Hello students, welcome to our YouTube channel MedZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work. आज का जो अपन का टॉपिक है वो एंड गेम सीरीज फिजिक्स का टॉपिक है, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सेकंड पार्ट आज अपन करेंगे। जो रेस्ट 5 क्वेश्चंस बचे हुए थे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने क्या करा, प्रीवियस क्लास में ही बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, कुछ और जो मीडियम लेवल के जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, एज यूजुअल आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करो, वहाँ से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। आप फिर क्या करो, वीडियो को रिज्यूम करो, वहाँ से आंसर मिलाओ और अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक करो, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एट रूम टेम्परेचर द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए सर्टेन डायटोमिक गैस इज फाउंड टू बी, कितना दिया हुआ है डेटा में, 920 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या दिया हुआ आपको, आरएमएस स्पीड दिया हुआ, ठीक है। आरएमएस स्पीड दिया हुआ तो गैस निकालना है, गैस का ये कौन सा गैस है आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक तो डायटोमिक गैस है, दो डेटा दिया हुआ है, ठीक है। एक तो डायटोमिक गैस है और क्या निकालना है, स्पीड दिया हुआ आरएमएस स्पीड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वी आरएमएस होता है, ठीक है, वेलोसिटी आरएमएस क्या हो जाती है, वी आरएमएस जो होती है वो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाती है, √3 RT/m, ठीक है। टी यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, आर यहाँ पर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, और एम क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से अपन फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट आउट करना है और यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। वी आर एम एस क्या दिया हुआ, 1920 दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 3 RT/m। 3 R का वैल्यू कितना लगाएंगे, जूल में लगाएंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 8.314 हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है, ये एक अनदर डेटा है। रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, कितना लेते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर है। एनटीपी पे टेम्परेचर कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। और अगर आपको बोला जाए एसटीपी पे लेने के लिए तो वहाँ पर क्या लेना पड़ता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास एसटीपी पे टेम्परेचर कितना लोगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लोगे, ठीक है। अगर एनटीपी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एनटीपी पे ये टेम्परेचर कितना हो जाता है, एनटीपी पे ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और वही अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर, तो ये रूम टेम्परेचर में कितना हो जाता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 27 क्या हो गया, 273 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट, सॉरी केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, और केल्विन में कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा, 300 केल्विन हो गया। और m आपको फाइंड आउट करना है, बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, यानी दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये रूट अंडर हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.00202 kg आ जाएगा, ठीक है। फर्दर इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.02 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब 2 मॉलिकुलर वेट किसका हो जाता है, हाइड्रोजन का हो जाता है, किसका हो जाता है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके क्या करना है, आंसर निकाल लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वहाँ पर क्या करोगे आप, सिंपली वैल्यू पुट करोगे, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, और वहाँ पर पुट करके क्या करोगे, आंसर निकाल लोगे। क्लियर है, तो ये क्या आ गया, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, द टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है, टेम्परेचर कितने दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज -68 डिग्री सेंटीग्रेड। एट व्हाट टेम्परेचर विल द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बी ट्वाइस दैट ऑफ -68 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन को क्या करना है, वो क्या निकालना है यहाँ पर, एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाना चाहिए। अगर मान लो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस टेम्परेचर पे कितना है, अगर के है, देन अपन को क्या निकालना है, जब K2 हो जाएगा यानी 2K हो जाएगा तो इस पर टेम्परेचर कितना होगा, यानी T2 अपन को निकालना है, ठीक है। किस पे निकालना है, ट्वाइस जब काइनेटिक एनर्जी हो जाए तो उस पर उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा गैस का, वो निकालना है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का। क्लियर है, तो देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाता है, ये क्या है, सारा का सारा आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या हो जाता है, F/2R हो जाता है, RT, ठीक है। ये क्या हो गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया F/2। F क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्या है ये, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ से अपन को रिलेशन पता चल गया, जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज होता है, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी
को डबल करना है तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, आप इसको क्या करो, ये -68 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेते हैं पहले, सॉरी केल्विन में चेंज कर लेते हैं, यानी केल्विन में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 205 केल्विन हो जाएगा। कैसे करा आपने, 273 प्लस कर दोगे डिग्री सेंटीग्रेड तो वो क्या हो जाएगा केल्विन में आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमने क्या करा 273 प्लस -68 डिग्री कर दिया तो ये कितना आ गया आपका 205 केल्विन आ गया। ठीक है, तो इस तरह निकाला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है टेम्परेचर में। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रिलेशन आपका निकल गया। द टेम्परेचर मस्ट बी ट्वाइस हो जाना चाहिए। क्यों ट्वाइस हो जाना चाहिए, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, सिंपल क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को क्या करा, ट्वाइस करा, तो यानी टेम्परेचर को भी ट्वाइस करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है, यानी टेम्परेचर कितने पे, काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस हो जाएगा 2T पे हो जाएगा, और 2T कितना हो जाएगा 205 × 2 कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाता है 2 काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा, तो यहाँ पर से अपन निकाल लेते हैं, यानी K1 = T। ठीक है, K2 क्या है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। K1 को अगर हमने K माना हुआ है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेकेंड जो होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज कर गया, ट्वाइस हो गया, यानी 2K हो जाएगा। और T1 कितना दिया हुआ अपन को 205 दिया हुआ है, अपन को यहाँ पर से T2 निकालना है, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया आपका, यानी T2 कितना आ जाएगा आपका 400 केल्विन हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो जब डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर क्या करो -273 कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 137 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। केवल आपको क्या पता होना चाहिए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ वो क्या है, F/2 RT है, और काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये आंसर निकालिए, यानी 137 डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये नीट में आ चुका है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP, यहाँ पर डेटा में क्या दिया हुआ, NTP दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन, सिंपल सा है। यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल क्या हो जाता है। तो जब अपन लिखते हैं, ठीक है, जब ये लिखते हो आप एनर्जी इज इक्वल टू F/2 RT की जगह क्या लगाते हैं यहाँ पर kV × T। ये जो होता है ये क्या होता है, पर मॉलिक्यूल्स के लिए है। ठीक है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके लिए है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, फॉर 1 मॉलिक्यूल है ये, याद रखना इस बात को, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसे हम Na यानी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, 1 मोल के लिए हो जाता है, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा F/2, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये kV यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आपका निकल के आ जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये क्या हो जाएगा 1 मोल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर, ये क्या हो जाएगा फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये डिफरेंस है, और इन दोनों का वैल्यू जो होता है, इन दोनों को रिप्लेस करके अपन क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। ठीक है, यानी ये क्या हो जाता है, गैस कांस्टेंट की इक्वल हो जाता है, यानी R = आप क्या लिख सकते हो, Na × बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपका यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब देखो यहाँ पर से अपन निकालेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, यानी यहाँ पर क्या निकालना, डेल U निकालना आपको, तो आपको पता होना चाहिए NCV∆T होता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि N जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर N का वैल्यू निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 1 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 1 ग्राम हीलियम दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है, यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हीलियम का 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं 1/4। और CV का वैल्यू आपको पता था, CV के लिए क्या हो जाता है, CV इज इक्वल टू क्या होता है, F/2 R होता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, CV का रिलेशन है, F/2 R क्या हो जाता है, CV का रिलेशन है। तो यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, F/2 R लिखेंगे। ठीक है, और ये टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर है, यानी T2 - T1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, T2 - T1 कर देंगे। अब यहाँ पर से देखो,
ये कितना आ जाएगा 1/8। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हीलियम गैस है। हीलियम गैस कैसा गैस हो जाता है, ये मोनो एटॉमिक गैस होता है। हीलियम गैस यहाँ पर कैसा है, ये मोनो एटॉमिक गैस है, यानी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, यानी ये हो जाएगा 3/8। ये क्या हो जाएगा नीचे 3/8 हो जाएगा और R हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू T2 माइनस T1 हो जाएगा। अगर आप फर्दर R को आपको पता होना चाहिए, NA/kB होता है। ठीक है, यानी एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R का वैल्यू। यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे, यानी 3 × 8 NA इंटू यानी एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T2 माइनस T1, यही क्या हो जाएगा, यही आपका डेल्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको, केवल देखो सर्टेन फॉर्मूला है उसी को आपको क्या करना, सब्सटीट्यूट करते जाना है। ठीक है, आप क्या करोगे, कुछ फॉर्मूलाज है सारा जगह वही यूज़ होगा, आपको क्या होना चाहिए, केवल वो फॉर्मूला आपको रटे होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कैसे यूज़ करना है। ठीक है, मान लो कि अगर आपको एक सिंपल सा और चीज़ समझाता हूँ मैं। मान लो कि अगर आपको पता है कि CV का जो फॉर्मूला होता है ये कितना होता है, F/2R होता है। अब CP का अगर इस टर्म में निकालने बोला जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के टर्म्स में, तो आपको पता होना चाहिए CP इजिकल टू क्या हो जाता है, CV प्लस R होता है, क्योंकि CP माइनस CV इजिकल टू R होता है, यानी CP इजिकल टू CV प्लस R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2R प्लस R हो जाएगा ये। तो यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, आपका CP का निकल जाएगा। तो इसी तरह आपको क्या करना है, तरह तरह का फॉर्मूला यूज़ करना है, उसी को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। आपको फॉर्मूला पता है, उसी फॉर्मूला को आप क्या करोगे, मैनिपुलेट करोगे और उसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए, मैनिपुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या होता है, जनरली आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस E। ठीक है, यहाँ पर ये बात याद रखना, ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोला गया है, यानी प्रेशर और एनर्जी का रिलेशन निकालना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर जो होता है एक्सर्टेड बाय गैस, वो कितना हो जाता है 1/3 Nm, और ये क्या हो गया V², यानी V यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एवरेज वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये V जो बार दिया हुआ है दैट मीन्स ये एवरेज वेलोसिटी होता है ये निकालने का। और यहाँ पर N क्या है, N आपको पता होना चाहिए, N क्या है, ये नंबर डेंसिटी है, N इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी, आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, ये क्या है, नंबर डेंसिटी है। ठीक है, ये क्या है आपका नंबर डेंसिटी ऑफ गैस, नंबर डेंसिटी ऑफ गैस। देखो यार अभी वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, थोड़ा सा सराउंड साउंड आता है, अगल बगल में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन क्या करें यार, इसी में करना पड़ेगा, आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, नंबर डेंसिटी ऑफ गैस, और ये इसके इक्वल कितना हो जाता है, N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेसल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये V क्या है, ये आपका परफेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी 1/3। ठीक है, कैपिटल N अपॉन V लिख सकते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया ऑफ द वेसल, और यहाँ पर mv²। अब देखो आप क्या करना है, आपको इसको मैनिपुलेट करना है, फिर आपको इसको मैनिपुलेट करके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लाना है। अगर आप मेरे को ये बताओ कि अगर आप ऊपर नीचे दोनों साइड क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों साइड से में क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो यहाँ पर से ये mv²/2, यानी ये हाफ mv² हो गया, और हाफ mv² आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2/3 Nv इंटू E हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, Nv इंटू E हो जाएगा। E यहाँ पर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ये जो हमने निकाला। ठीक है, ये क्या हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया, हाफ mv²। ठीक है, वहाँ से हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इस वॉल्यूम को भी लेना पड़ेगा, हमें इंक्लूड करेगा, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी पर मोल के बारे में बोला गया है, N के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या करा, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी ये क्या आपका निकल के आ जाएगा, 2/3 E आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 2/3 E, यानी P इज इक्वल टू 2/3 E, ये आंसर आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था, आपको फिर यहाँ पर क्या करना पड़ा, मैनिपुलेट करना पड़ा। ठीक है, आपको जितना फॉर्मूला आता है, कुछ सर्टेन फॉर्मूला अगर बोलोगे तो मैं चार्ट भी बना दूंगा। ठीक है, 8-10 फॉर्मूला, 8-10 फॉर्मूला भी नहीं है, मुश्किल से 6-7 फॉर्मूलाज हैं,
उन 6-7 फार्मूला को क्या करना, आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। इस चैप्टर में क्या है, पूरा का पूरा मैनिपुलेशन है और पूरा का पूरा क्या है, फार्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये भी आ चुका है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम से लिया हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर से लिया हुआ, नीट और जेईई में दोनों में आ चुका है ये। ठीक है, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या था, इस क्वेश्चन का केवल और केवल एक ही यहाँ पर इसका यूज़ है, इंपॉर्टेंस है कि आपको क्या कराया जाए, आपको मीन फ्री पाथ का रिलेशन दे दिया जाए। ठीक है, मीन फ्री पाथ आपको क्या करें, मीन फ्री पाथ का आपको रिलेशन पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, उसका क्या साइज है और क्या है, नंबर डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल रेडियस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, यहाँ पर निकालना है मीन फ्री पाथ और रेडियस ऑफ गैस का क्या होता है। ठीक है, जो रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल गैस है जो, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल का जो रेडियस होता है उसका मीन फ्री पाथ के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटू एन इंटू डी स्क्वायर। ये क्या आता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल के आता है, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी। ठीक है, ये क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर डेंसिटी, ये आपको पता ही होना चाहिए, ये पता भी होगा, नंबर डेंसिटी होता है। डी यहाँ पर क्या है, ये डायमीटर ऑफ द गैस है। ठीक है, डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया, ये क्या हो गया, ये मीन फ्री पाथ है। लेमडा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट करता है, मीन फ्री पाथ। ठीक है, ये क्या है, मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जो ये रिलेशन आता है, लेमडा और डी का रिलेशन आता है, यानी लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। ये डायमीटर हो गया, रेडियस के टर्म्स में क्या करेंगे, d/2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 दोनों के लिए कांस्टेंट है, यानी अपन इसको लिख भी सकते हैं, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पर से ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, लेमडा का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा था, बोला तो केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी यहाँ पर आपको लेमडा का फॉर्मूला यानी मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला वो पता होना चाहिए। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ से एन क्या हो गया, ये नंबर डेंसिटी ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल है, और डी क्या है, दैट इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ गैस, सॉरी गैस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर वो दिया हुआ है उसको हमने क्या करा, रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, ऑसिलेशन को करेंगे, ऑसिलेशन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसको कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक वेब बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो क्या करो, आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, टेलीग्राम चैनल भी अपन का, वहाँ पर आओ, मेरे को डिस्कस करो मेरे साथ। आपके जो भी डाउट्स हैं आपको आंसर इमीडिएटली मिलेगा। ठीक है, सारा का सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।